हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में फिर से दूसरा लेक्चर देने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया था, जिसमें आपको वो क्या होता था, इंडिपेंडेंट होता था, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज होता था उसमें। और उसमें जब भी होता था फिक्स्ड इंटीजर ही होता था, जैसे प्लस हो या माइनस हो, और जब भी रहेगा मल्टीपल टर्म में रहेगा, +1 +2 -2 इलेक्ट्रॉन्स, इस टाइप से आपको चार्ज में रहता था। लेकिन इसमें बात यहाँ आया कि फंडामेंटल चार्ज तो था, लेकिन कुछ कुछ पार्ट जो ऐसे है उससे भी छोटा इलेक्ट्रॉन्स आया, जैसे 2e/3 e/3। आपका इसको कुछ बोलते हैं क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज या एंटी क्वार्ट्ज। जो आपका जो वो सब इलेक्ट्रॉन्स आया था, वो इतना छोटा माइनर होता था कि वो फंडामेंटल नहीं था, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट भी नहीं था, तो फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता था, वो आपका फंडामेंटल चार्ज भी नहीं था, वो इंडिपेंडेंट भी नहीं था। तो उसी चीज़ के बारे में आपको हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी जो है आपका फंडामेंटल चार्ज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन आपका इंडिपेंडेंट वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या था कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट इंडिपेंडेंट चार्ज होना चाहिए, और ये सब चार्ज जो है फिक्स्ड अमाउंट में नहीं थे, इंटीजर के पार्ट में नहीं थे, वो इंटीजर से या तो आपका हाफ होते थे या बाई थ्री होते थे या 2e/3 होते थे इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। आइए आज हम लोग बात करते हैं, आज का क्लास का है वे ऑफ चार्ज, वे टू चार्ज, ठीक है। वे टू चार्ज में हम लोग जो बात करेंगे, वे टू चार्ज जो है और भी उसमें हम लोग बात करते हैं। वे टू चार्ज में क्या होता है, पहला है उसका आपका चार्जिंग कंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग कंडक्शन। चार्जिंग कंडक्शन में क्या होता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट करवाता है। क्या करवाता है? डायरेक्ट कांटेक्ट। ओके। ये चार्जिंग कंडक्शन क्या होता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट करवाता है। इसमें आपको जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, इस सिस्टम में आपका निगेटिव चार्ज है, ओके। इसको उसी तरह का एक सिस्टम और ले लीजिए, सेम टू सेम, टच करवा दीजिए इससे, और टच करवा के इसे सटा लीजिए। सटाने के बाद ये जो आपका सिस्टम है, ये जो बॉडी है, ये आपका है अनचार्ज, 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 ठीक है। और ये होता है क्या, न्यूट्रल होता है, ओके, ओके। और ये क्या है, एक्सेस टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेस, इससे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, निगेटिव चार्ज है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और सेम टू सेम इसी तरह का सिस्टम एक दूसरा बनाया मैंने, उसको टच करवाया, और वो क्या होता है, अनचार्ज होता है, यानी न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने के पोजीशन में क्या होता है, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इस पे पुश करने लगता है, रेफर हो गया, ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के कंडीशन में एक दूसरा फिगर बनेगा, वही सिस्टम जो है बाद में ही अलग करेंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स था निगेटिव, तो कुछ इसमें सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम सिस्टम का है। तो जो चार्ज इस पे था, तो बैलेंस बनाने के लिए क्या किया, इसमें अगर 6 इलेक्ट्रॉन थे तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, या जितना भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसका हाफ इसमें आके चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमने इसको क्या कहा, पहले आपका एक चार्ज था क्यू, और ये चार्ज तो था ही नहीं, पहले वाला जो दूसरा पार्ट था इसमें जीरो चार्ज था, ओके। इसमें आपका क्यू चार्ज था। फिर क्या हुआ, जब ये ट्रांसफर होता है इसका, जब टच होने के बाद, जब ट्रांसफर हुआ, तो ये इसका शेप बना, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है, जब बाद में बनेगा तो क्या बन जाएगा, Q/2, और ये भी आपका Q/2, ओके। सेम चार्ज हाफ हाफ हो गया, तो चार्ज Q था, तो आधा आधा शेयर कर लिया, ठीक है, सेम सिस्टम होने के कारण, ओके। तो इक्वल कंडक्टर बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, ये पार्ट जो बना वो बना इक्वल कंडक्टर, ओके। ये भी कंडक्टर था, अनचार्ज था, ठीक है, न्यूट्रल था, ओके। सिस्टम में ऐसा होता है। इसका टॉपिक का नाम था चार्जिंग कंडक्शन, जिसको कहते हैं, ओके। तो हम लोग इसको बात कर लिया। इसमें आपका क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और कुछ जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होगा, 1 प्रोटॉन + 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है। जैसे सोडियम ले लीजिए, सोडियम भी लेंगे तो क्या आएगा,
अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 आपका इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन जो है दोनों सेम हो गया इसमें, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, सेम पैटर्न, सेम पैटर्न माने एक ही पैटर्न का दोनों बन गया। ओके, ये आपका सेम पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसको कर सकते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये सेम पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो गया है ना। और ये न्यूट्रल भी होता है, क्या होता है, चलिए ये आपका न्यूट्रल था, उसी के बारे में हमने डिस्कस किया। इसको कैसे हम लोग जो बात की शेडिंग होता है, तो शेडिंग जब होता है सेम पैटर्न में हाफ हाफ जो बढ़ता था, चार्ज जो क्यू था, क्यू हाफ जो दोनों का अलग अलग बॉडी में चला गया, तो उसके लिए एक कंडीशन था, इफ शेप, अगर शेप हो, साइज हो, शेप एंड साइज, ठीक है, एंड मटेरियल, मटेरियल भी सेम हो, सेम बॉडी का मैंने बताया था, मटेरियल भी सेम हो, और बोथ कंडक्टर इज सेम, कंडक्टर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, ये हमने बात कर लिया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो चार्ज और कंडक्शन हुआ। अब आएंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये हम लोग बात किए थे चार्जिंग इंडक्शन में डायरेक्ट टू कॉन्टेक्ट का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे चार्जिंग कंडक्शन में, ये आप बात करेंगे चार्ज और इंडक्शन के बारे में कि वो कैसे होगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओके। इसमें क्या करना है, एक बॉडी ले लेंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज था, ओके, और इसमें कंडक्टर एक मटेरियल ला लेंगे, वो न्यूट्रल होगा। ये सब जो भी वैल्यू हम लगाते हैं बाहर से, वो जो चार्ज करवाते हैं अट्रैक्शन करवाने के लिए, वो सब क्या है, कंडक्टर होता है, न्यूट्रल कंडक्टर, ओके, न्यूट्रल कंडक्टर है ना। अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए प्लस चार्ज एक जगह है और इसमें माइनस भी है, और सेम पैटर्न का एक हम और जो है कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर जो मैंने बोला, इसको टच करवा दिया मैंने। ये है मान लीजिए ए, ये है बी, ये न्यूट्रल चार्ज के लिए हमने किया, ये इसमें कुछ नहीं था। तब हम देखेंगे क्या कि ये जो आपका ये नेगेटिव जो है, ये इसके साथ कांटेक्ट में टच में नहीं है, लेकिन क्या होगा, अट्रैक्शन होने के कारण क्या होगा, इसका जो इससे नजदीकी है और इससे थोड़ा डिस्टेंस है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ जो है अपना अट्रैक्शन दिखाने लगेगा और बैलेंस बनाने लगेगा। तब ऐसे कंडीशन में ये जो निगेटिव जो चार्ज था, ये जो सेम सटा हुआ कंडक्टर जो आपका न्यूट्रल जो आपका कंडक्टर था, इस पे ये शिफ्ट होने लगेगा, ओके। टोटल निगेटिव चार्ज जो है ये कन्वर्ट होने लगेगा, और ए में आपका एक समय ऐसा आएगा कि टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन था ये फैलते जाएगा अपना, और ये ए था, और ये क्या होगा, सेम कंडक्टर जो बी था बॉडी का, इसमें निगेटिव आ जाएगा, जो आपका यहाँ पुश कर गया, ये आपका बी बन गया, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या बोला कि एक बॉडी हमने लिया, ठीक है, एक बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज था, इससे सटा हुआ था, लेकिन हट का डिस्टेंस था, जिसके कारण ये क्या है, एक कंडक्टर था आपका ए, वो कंडक्टर में क्या हुआ, ए और आपका प्लस और माइनस नेगेटिव चार्ज था, प्लस पॉजिटिव चार्ज था, सटा हुआ आपको एक हमने न्यूट्रल चार्ज कंडक्टर डाल दिया। तो न्यूट्रल कंडक्टर डाला तो क्या हुआ, इसका जो इसके साथ अट्रैक्शन हुआ, और अट्रैक्शन होने का ये इसको रिपल कर गया, रिपल करने के बाद ये इसको बी में ट्रांसफर कर लिया कंप्लीट, ठीक है। तो ये ऐसा शेप बन गया। तो इसके लिए हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का हो गया आपका 9.1 इंटू 10⁻³ kg इसका वेट हो गया, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू हो गया आपका 1 AMU, इसका वैल्यू होता है 1 AMU का 1.672 इंटू 10⁻27 kg, ओके। ये आपका जो है 1000 टाइम आपका प्रोटॉन जो है ज्यादा वेटेज का होता है, ओके, इलेक्ट्रॉन से। तो अब ये आपको हमने देखा, अब हमने देखा क्या कि ये कंडक्टर में था, नियर था, सटा हुआ था, बाद में हमने अलग किया, ब्रेक किया ए एंड बी, और इसको हमेशा बॉडी को लगा के रखेंगे ताकि ये अट्रैक्शन इसके साथ बना रहे, ठीक है। ये आपको इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे तो बाद में ए और बी अलग से हटा रहे हैं, ओके।
तो देन क्या होगा, ए एंड बी आर सेपरेट विदाउट कॉन्टेक्ट। ए और बी को हम सेपरेट कर लिए बिना किसी के कॉन्टेक्ट कर, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए एंड बी आर सेपरेट। कुछ करना नहीं पड़ा, अलग से कुछ फोर्स नहीं लगाना पड़ा, विदाउट कॉन्टेक्ट। ओके, बिना कॉन्टेक्ट का ए एंड बी सेपरेट हो गया। ओके, ये आपका हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन मैंने बता दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता दिया। ठीक है, ये आपका क्या होता है, कॉन्टेक्ट नियर इन और फर्दर इन के लिए इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ए एंड बी क्या है, एक नियर होता है और एक फर्दर होता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट जब भी होगा एक नियर होगा और एक फर्दर होगा। ठीक है, कुछ हटकर होगा। तो इस तरह से हमने बात किया। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो नियर एंड के लिए क्या था, लिख लीजिए। नियर इंड के लिए आपका कॉन्टेक्ट था, नियर इंड के लिए हम लोग अपोजिट ऑफ पोलरिटी। और आपका जो है फर्दर इंड के लिए था, फर्दर इंड के लिए था सिमिलर चार्ज। ओके, ये हम लोगों ने कर लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अब जो है एक चार्ज और लेंगे प्लस। ओके, एक इंसुलेटर पार्ट फिर से लेंगे आपका कंडक्टर का। ये नेगेटिव था, बॉडी में हम नेगेटिव चार्ज डाला है हमने, और इसको ग्राउंड से हम टच कर दिए, ग्राउंड से टच कर दिए, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज था। अब देखिए क्या होगा, ये प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है, और यहाँ प्लस प्लस है। ओके, तो ये आपका जो है ग्राउंड से जो कांटेक्ट होगा, तो ये अर्थ जो है इसके साथ कांटेक्ट है। ठीक है, बाद में क्या होगा, ये जो पोलराइज करेगा, तो पोलराइज करने के केस में क्या होगा, अर्थ के साथ जो है ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ कांटेक्ट है, अर्थ कांटेक्ट। इसको कहते हैं ओशियन ऑफ, इसको कहते हैं ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समुद्र है इलेक्ट्रॉन का, बहुत ज्यादा, बहुत है ना सब आपका इलेक्ट्रॉन से इसके अंदर। ठीक है, ये आपका रहता है इसमें नेगेटिव, और नेगेटिव होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ कंपेयरिंग करने लगेगा, तो माइनस प्लस इसके साथ टचमेंट होगा, और ये इसके साथ शेयरिंग करके अर्थ में लेके चला जाएगा। ठीक है, अर्थ में लेके जाने के कारण क्या होगा, ये इसके साथ शेयरिंग कर लेने के कारण हट गया, तो ये जो बॉडी था ए मान लीजिए, और एक बॉडी था ये बी, तो सेपरेट होके क्या हो जाएगा, सेम कंडक्टर आपका एक प्लस टोटल हो गया, और ये माइनस हो गया। ओके, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आपका सेपरेट हो गया। ओके, देन हम लोग बात करेंगे इसमें जो है, अब हम लोग बात करेंगे चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के कंडीशन में जो है हम लोग बात करेंगे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में देखेंगे क्या, कि कोई ऐसा बॉडी ले लिए, ठीक है, और एक ऐसा और बॉडी बना दिए, इसके साथ ये जैसे हाथ से हम लोग जो है दो हाथ लगाते हैं, हैंड लगाते हैं, लगते हैं, तो रब होता है, तो रबिंग होता है, तो क्या होता है वो, ये आपका जो है काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, थर्मल एनर्जी में कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो ट्रांसफर होकर थर्मल एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी। तो हमने पहले ही बात किया था, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी जो है यहाँ पर आपका जो भी एनर्जी रहा होगा, तो रबिंग होने के कारण क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे सब में जगह, तो बाद में जो रबिंग होता है, तो ये इंसुलेटर है। ठीक है, ये इंसुलेटर इसको कहते हैं यहाँ पे इंसुलेटर का। ओके,
तो इंसुलेटर हुआ, तो बाद में उन्हें देखेंगे क्या कि एक बॉडी अलग अलग होगा और ये कुछ माइनस हो गया और यहाँ पे बॉडी प्लस हो गया। ओके, तो हमने देखा क्या, ये बॉडी जो है पहले रबिंग हुआ, घर्षण हुआ, जिससे हाथ लगाना, माथा पे जो है, सर पे अपने जो है आपके हाथ का घर्षण करते हैं, ये सब जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म से कन्वर्ट होके जो है थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होके कहाँ चला गया, थर्मल एनर्जी में चला गया। ठीक है, तो ये इसको लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होके कहाँ चल जाता है, थर्मल एनर्जी में। ओके, काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज इसका हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है, ट्रांसफर बाय ट्रांसफर ऑफ मास। ओके, ऐसा नहीं है कि घर्षण करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन धरती पे गिर जाएगा। ठीक है, अरे रबिंग कर रहे हैं, रबिंग करेंगे तो बस यही याद रखना है आपको, काइनेटिक एनर्जी जो है चेंज होकर कन्वर्ट होकर थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर रब, तो ये आपका जो था पोजीशन था रब। ओके, तो ये हम लोगों ने बात कर लिया। इस तरह से हम लोगों का आज का टॉपिक खत्म हुआ, जो वे ऑफ चार्ज हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, तो वे ऑफ चार्ज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वे टू चार्ज। ठीक है, ठीक है, अब आगे हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक आप इसको देखिए समझिए, और कोई भी दिक्कत होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके शेयर कीजिए। ओके, गुड लक।